अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो यार अक्सर हम लोग ऐसी रेसिपीज़ बना रहे होते हैं जिसके अंदर ब्रेड के कॉर्नर यूज़ नहीं हो रहे होते, तो मम्मा से डाडी वाली इज्जत अफजाई हो रही होती है कि तुम लोगों ने ब्रेड के कॉर्नर्स आया करती। तो आज हम इसी को यूज़ करके बड़े मज़े की रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पर जी मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स ले लिए हैं और अब जी हमने चाहिए होंगी इस तरह से ये शाशलिक स्टिक्स, जो स्क्वेयर्स होते हैं, टिक्का बोटी वगैरह जिस पर बना रहे होते हैं हम लोग। अब जी बस हमने इस तरह से तोड़ के इसको इसके ऊपर लगा लेना है। आप चाहें तो इसको कट करके भी इस पे लगा सकते हैं। एक ब्रेड के स्लाइस के जो कॉर्नर होते हैं उससे एक स्टिक इजीली बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 7 स्लाइसेस लिए थे और सॉरी 7 स्लाइसेस के कॉर्नर लिए थे और उसको मैंने इस तरह से स्टिक्स पे लगा लिया और अब ये जी रेडी है। इसके बाद जी अब हमने इसके ऊपर थोड़ा शिशका मारना है, तो उसके लिए अब हमने इसके ऊपर लगानी है चिली गार्लिक केचप। आप चाहें तो सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कोई मायोनीज़ वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब जी बस हमने इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेना है अच्छे से। ये देखें जी। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। चेडर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और मोज़रेला चीज़ से चीज़ पुल और वो जो एक चीज़ी सा टेक्सचर आ रहा होता है ना, वो मोज़रेला चीज़ से आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों यूज़ कर रही हूँ, आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर दोनों का आपको एक ही चीज़ से आपको दोनों का फ्लेवर चाहिए तो आप पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर चिकन चंक्स ऐड कर रही हूँ, कोई भी चिकन चंक्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सैंडविच बनाए थे, उसकी रेसिपी भी मैं 1-2 दिन में अपलोड करने वाली हूँ इंशाल्लाह, तो आप वो भी देखिएगा। मैंने इसके साथ ही इसके ऊपर कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं, शिमला मिर्च ऐड कर दी है, टमाटर ऐड कर रही हूँ इसके बाद। और जो भी आप टॉपिंग्स चाहें ना, आप अपनी पसंद से इसके ऊपर टॉपिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर टॉपिंग्स ऐड करके दीजिएगा, बच्चे इंशाल्लाह अच्छे से खा लेंगे खुश होके। ये देखें जी। अब टमाटर ऐड कर रही हूँ, आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैं मोस्टली प्याज को थोड़ा अवॉइड कर रही होती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा कच्चा प्याज नहीं खाती हैं, तो इस वजह से मैं अक्सर ऐसी रेसिपीज़ में ना प्याज को अवॉइड ही कर रही होती हूँ। इसके बाद मैंने ऑलिव्स ऐड कर दिए इसके ऊपर और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, एक अच्छा सा अरोमा आ जाता है। अब जी हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसके अंदर हमने जी स्टिक्स ऐड कर देनी है। गाड़ी वाले ने भी रुकना था गड़गड़ करके। चलो भाई, अब जी हमने इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है, जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए। ठीक हो गया जी। अब जी यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए थे और चीज़ हमारा अच्छे से हो चुका है मेल्ट। ज़बरदस्ती हमारी ये जो स्टिक्स हैं ये रेडी हो गई हैं, तो चलें जी इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, कितने मज़े की, कितनी प्यारी सी लग रही हैं। और बच्चे पता है इस तरह की एक यूनिक सी चीज़ें उनको बना के दो ना, तो बच्चे बहुत शौक से खा रहे होते हैं। तो बाहर से गंदी मंदी जो चीज़ें उनको खिलानी है, पता भी नहीं होता है ठंडी मुर्गी है कि जिंदा मुर्गी थी, मतलब कुछ पता नहीं होता कि बाहर वाले हमें क्या गंदबला खिला रहे हैं। तो घर पे बनाएं, मज़े से खाएं और खिलाते जाएं। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी मान ला, अल्लाह हाफ़िज़।